हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज डिस्कसन करवा वर्ल्ड जियोग्राफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक द यूनिवर्स सबू जाक प्रीवियस क्वेश्चन आज आम गोटे क्लास करवा। सबू पिला क्लास करने मो चैनल को सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन को ऑन कर दियो, जहाँफल मोर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम देखिपार एवं पाइपर। पीडीएफ मो टेलीग्राम चैनल रे सबू पिला जॉइन कर। टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन देजी। वीडियो को फुल देख, जहाँफल 4-5 मार्क डायरेक्ट तुम एग्जाम आसो। द यूनिवर्स इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा सब गवर्नमेंट एग्जाम 3-4 डायरेक्ट आसी। सब पिला वीडियो को लाइक कर सांग मान सहित वीडियो गोटे शेयर करदेव। देखो द यूनिवर्स फास्ट क्वेश्चन देख, डैश इज ए वेल नोन कॉन्स्टेलेशन दैट कैन बी सीन इन द इवनिंग। दिस कॉन्स्टेलेशन इज ऑल्सो नोन एज द हंटर। कौ कॉन्स्टेलेशन नामटा हो द हंटर। तार आंसर हम ऑप्शन सी ओरियन। Orion is a well-known constellation that can be seen in the evening. This constellation is also known as the Hunter or Myrga. Orion constellation is located on the celestial equator. It is the brightest and most beautiful of the winter constellation. Some of its stars, including Betelgeuse and Regulus, are the brightest star. Next question देखो, 2 नंबर क्वेश्चन देखो, which is the constellation which is also called as a hunter? कौ कॉन्स्टेलेशन कहते हंटर? तार आंसर ऑप्शन सी ओरियन। ओरियन कॉन्स्टेलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हंटर। 3 नंबर देखो, ए ग्रुप ऑफ स्टार व्हिच हैज ए रिकॉग्निजेबल शेप इज कॉल्ड एज डैश। तार आंसर ऑप्शन ए कॉन्स्टेलेशन। द ग्रुप ऑफ स्टार व्हिच हैज ए रिकॉग्निजेबल शेप इज कॉल्ड एज ए कॉन्स्टेलेशन। वीडियो को सब लाइक करथिबो एवं सांग मान सहित वीडियो गोटे शेयर करथिबो। 4 नंबर देखो, the constellation that is visible during the early nights of the summer season is called dash. The answer of option B Ursa Major. During the starting season of a summer night, the constellation which are seen in the sky are called the Ursa Major. Next question देखो, the brightest planet in the night sky. So कुछ कोट हमारा brightest planet है। The answer of option D Venus. The brightest planet in the night sky is Venus. ये क्वेश्चन टा इंपोर्टेंट, एटा प्राय एग्जाम रे डायरेक्ट रिपीट हुए। The brightest planet in the night sky is Venus, which is also the brightest celestial object in the sky, next to the sun and the moon seen by naked eye from Earth's surface. Venus is similar to the Earth in size, mass and density, and hence it is considered as Earth twin. It is our nearest planet in the solar system, as well as it is known as morning star and evening star. Venus रो शेप टा होची Earth रो शेप, से भेनस टा कहते अर्थ ट्विन। 6 नंबर देखो, ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस इज नोन एज। तार आंसर ऑफ ऑप्शन बी गैलेक्सी। ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स। द मिल्की वे इज द गैलेक्सी दैट इंक्लूड आवर सोलर सिस्टम। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट, एटा प्राय एग्जाम रे रिपीट हुए। व्हिच गैलेक्सी इज द नियरेस्ट टू द मिल्की वे। से कुछ को गैलेक्सी आमर मिल्की वे पाखरे। तार आंसर ऑफ ऑप्शन बी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। गैलेक्सी इज ए स्पेस ऑक्युपाइड बाय कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स, डस्ट, गैस, सैटेलाइट, ब्लैक होल एंड बिलियंस ऑफ स्टार एंड देयर सोलर सिस्टम। द एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे. It is a distance of 2.5 million light year than the Milky Way galaxy. Next question देखो, the study of the universe is known as. The answer of option C, cosmology. The study of the universe is known as cosmology. Cosmology it is a branch of astronomy that involves the study of origin and evolution of the universe. Anthropology it is a study of humanity through the application of biology, cultural study, archaeology, linguistics and other social science. Etymology it is a study of the origin and history of words and their meanings. Anatomy it is a science that study the structure of the body. Video सब लाइक करथिबो. Next question देखो, name the exoplanet which is considered as a pretty close cousin of Earth and is also known as Earth 2.0. The answer of option A, Kepler 45-2b. Kepler 45-2b is sometimes called Earth cousin or Earth 2.0, and some astronomers have nicknamed
ईडी क्रॉसकॉन्ड which is the name of the home of the galactic emperor in the Star Wars film. 10 नंबर क्वेश्चन देखो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मेटेरियल which साइंटिस्ट हैव नेम्ड से कुछ आम यूनिवर्स जितक मेटेरियल अच्छी जो सब जाक या कौ साइंटिस्ट कहते तार आंसर हम ऑप्शन डी यहाँ कहते मैटर एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मेटेरियल which साइंटिस्ट हैव नेम्ड यहाँ कहते मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट एटा प्राय एग्जाम रिपीट हुए द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू मिल्की वे इज तार आंसर हम ऑप्शन सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी. द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू द मिल्की वे इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी. द एंड्रोमेडा स्पाइरल गैलेक्सी इज द क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू अस. द एंड्रोमेडा गैलेक्सी और देब्रान गैलेक्सी इज ए ग्रेट कॉन्स्टेलेशन लोकेटेड 25 लाख लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ लोकेटेड इन द एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन which can be seen with the naked eye in the sky. वीडियो सब पे लाइक करथिबो एवं वीडियो को फुल देखो जहाँफल यूनिवर्स चैप्टर तुम कंप्लीट रिविजन हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड तार आंसर ऑफ ऑप्शन डी कॉन्स्टेलेशन. द पैटर्न्स ऑफ स्टार सीन इन द स्काई आर यूजुअली कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन. ऑल्थो मोर एक्यूरेटली ए ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स ए पैटर्न इन द स्काई is called an astrum. Astronomer use the term constellation to refer to an area of the sky. Next question देखो which of the following is not a constellation in the sky. से कुछ आंक भितर कोटा गोटे constellation हुए उर्सा मेजर ओरियन कैस्पिया एरा सब कौन constellation किंतु Sirius is not a constellation in the sky. A group of stars visible in night sky that appear in form of certain patterns are known as a constellation. Orion, Ursa Major, Ursa Minor, Caspia, etc. are the example of the constellation. Sirius, जोटा कहते dog star, is the biggest star in the Earth night sky. Sirius is highly visible in the northern hemisphere in winter night sky. 14 नंबर देखो how old is our universe. यूनिवर्स मान केते वर्ष तार आंसर ऑप्शन ए 13.6 बिलियन years. Our universe is about 13.8 billion years old. Astronomer estimate the age of the universe in 2 ways. एक रहा by looking for the oldest star and second रही by measuring the rate of expansion of the universe and exploring back to the Big Bang. Next question देखो जॉर्ज लिमाथेरे इज एसोसिएटेड विथ डैश तार आंसर ऑफ ऑप्शन ए द बिग बैंग थ्योरी. ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट देखो जॉर्ज लिमाथेरे इज एसोसिएटेड विथ डिस्कवरी ऑफ द बिग बैंग थ्योरी. Georges Edouard Lemaitre was a Belgian astronomer and a cosmologist. He was the first to propose the modern Big Bang theory in 1927. According to the Big Bang theory, the expansion of the observable universe began with the expansion of a single particle at a definite point in time. 16 नंबर क्वेश्चन देखो द बिग बैंग थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय डैश. बिग बैंग थ्योरी किए आविष्कार करते तार आंसर ऑफ ऑप्शन सी जॉर्ज लिमाथेरे. द बिग बैंग थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय जॉर्ज लिमाथेरे. 17 नंबर देखो व्हाट इज द शेप ऑफ मिल्की वे. से कुछ मिल्की वे शेपटा कौन आकार को भाया तार आंसर ऑफ ऑप्शन सी स्पाइरल. द शेप ऑफ मिल्की वे इज स्पाइरल. आवर सन जो कहते स्टार एंड ऑल द प्लैनेट्स अराउंड आर पार्ट ऑफ ए गैलेक्सी known as a Milky Way. Galileo first resolved the band of light in individual star with his telescope in the year 1610. Our galaxy is about 13.6 billion years old and made of approximately 100 billion stars. 18 नंबर क्वेश्चन देखो व्हाट इज मिल्की वे. मिल्की वेटा कौन देखो मिल्की वेटा हूँ गैलेक्सी. मिल्की वे इज ए गैलेक्सी. 19 नंबर देखो व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग ऑफ द कॉन्स्टेलेशन. तार आंसर ऑफ ऑप्शन बी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो कहते AIU इज एन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर एट द PhD लेवल एंड बियॉन्ड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट वाज फाउंडेड इन 1919. इट्स मिशन टू प्रमोट एंड सेफगार्ड द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन ऑल इट्स एस्पेक्ट including research, communication, education through international corporation as an official name and designation to celestial body. Its headquarters situated in France capital Paris. Currently, the president of IAU
इज डेब्रा मेलोए। 20 नंबर देख हाउ मेनी कन्स्टेलेशन आर देयर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स रे केतरा कन्स्टेलेशन अछि तार आंसर हम 88। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर यूनियन जो कहते IAU रिकॉग्नाइज्ड 88 कन्स्टेलेशन कवरिंग द एंटायर नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्काई इन आवर सोलर सिस्टम। द लार्जेस्ट कन्स्टेलेशन इन द स्काई इज हाइड्रा और द स्मॉलेस्ट कन्स्टेलेशन इन द स्काई इज क्रक्स। वीडियो सब लाइक कर सांग मान सहित वीडियो शेयर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख द स्टार्स आर मेनली मेड ऑफ डैश। जो स्टार कौन तैयारी तार आंसर हम ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड हीलियम। द स्टार्स आर मेनली मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डैश इज नॉट वन ऑफ द बेसिक टाइप ऑफ गैलेक्सी। ऑप्शन देले रेगुलर इलिप्टिकल स्पाइरल इरेगुलर तार आंसर हम ऑप्शन ए रेगुलर। रेगुलर इज नॉट वन ऑफ द बेसिक टाइप ऑफ गैलेक्सी। देयर 3 बेसिक फॉर्म ऑफ गैलेक्सी। एक रहा स्पाइरल। स्पाइरल गैलेक्सी आर फ्लैटेड डिश शेप्ड व्हिच कंटेन स्पाइरल आर्म ऑफ इंटरस्टेलर मैटर। सेकेंड रहा इरेगुलर। इरेगुलर गैलेक्सी आर दोज व्हिच डू नॉट हैव ए कॉमन एक्सिस दैट दे डू नॉट स्पिन रेगुलरली। थर्ड रहा इलिप्टिकल। इलिप्टिकल गैलेक्सी हैव ए सिमेट्रिकल इलिप्टिकल शेप with no clearly defined internal structure. Most of the stars in them are comparatively old red stars and no new stars are forming in them. There are approximately 100 billion galaxies in the universe and each galaxy consists of a billion stars. Next question देखो the name Great Bear is dash. Great Bear का क्या नाम तार आंसर है constellation. The Great Bear is a constellation in the northern sky. It is also known as a Ursa Major. It is primarily known from the astrum of its main 7 stars. It is visible throughout the year from most of the northern hemisphere and appears circumpolar above the mid-northern latitude, and it can be seen by the unaided eye, and the best time to see it is the spring season. Next question देखो ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट देखो हबल्स लॉ इज रिलेटेड टू डैश। हबल्स लॉ टा हूँ astronomy. Hubble's law is related to astronomy. Hubble showed that galaxies are receding away from Earth with a velocity that is proportional to the distance from Earth. More distant galaxies recede faster than nearby galaxies. Hubble's law is used for understanding the motion of the astronomical object due to the expansion of the universe. Next question देखो ये क्वेश्चन प्राय एग्जाम पड़े ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो Which is the second most abundant element in the universe? Universe रे कोटा second most abundant element तार आंसर है ऑप्शन बी helium. In the universe the most common element is hydrogen followed by helium. About 70% of the universe remain hydrogen. About 28% is helium with 25% formed in the Big Bang and 3% from stellar fusion. Next question देखो Which is the brightest star in the sky at night? आपको भर कौटा गोटे ब्राइटेस्ट स्टार स्काय रे तार आंसर हम सीरियस ए। द सीरियस ए और सीरियस इज ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई एट नाइट. इट इज क्लोज टू ओरियन कॉन्स्टेलेशन. सीरियस इज ऑल्सो कॉल्ड द डॉग स्टार. इट इज ऑफिशियली कॉल्ड अल्फा कैनिस मेजोरिस because of its designation and position in the constellation Canis Major. Sirius is actually a binary star system which has a luminous main sequence star Sirius. Next question देखो, which star can be located with the help of the Orion constellation? तार आंसर है ऑप्शन डी Sirius. Sirius star can be located with the help of the Orion constellation. वीडियो गोटे सब लाइक करथिबो एवं गोटे वीडियो गोटे शेयर करथिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द क्लाउड्स ऑफ डस्ट हाइड्रोजन हीलियम एंड अदर आयोनाइज्ड गैसेस ऑक्युपाइंग द स्पेस बिटवीन स्टार इज नोन एज डैश. एटा कहते नेबुला. द क्लाउड्स ऑफ डस्ट हाइड्रोजन हीलियम एंड अदर आयोनाइज्ड गैसेस ऑक्युपाइंग द स्पेस बिटवीन स्टार इज नोन एज नेबुला. द क्लोजेस्ट नोन नेबुला टू द अर्थ इज कॉल्ड हिलेक्स नेबुला. इट इज अप्रोक्सीमेटली 700 light years away from the earth. A nebula depends for its luminosity upon the presence of a star that have either arisen from its content in it. Next question देखो, what is Andromeda? Andromeda टा कौन? Andromeda हूँ गैलेक्सी नाइबरिंग मिल्की वे.
Andromeda is the nearest galaxy neighboring Milky Way. It is the biggest among the local group galaxy including our galaxy and the 20 billion times more luminous than our sun. It is also called M31. It is bright enough to seen by the naked eye on dark night. Andromeda contains a concentrated blocks matter in the middle surrounded by disks of gas, dust and star and an immense also. Though Andromeda contains approximately a trillion star to the 250 billion in the Milky Way. Our galaxy is actually more massive because it is thought to contain more dark matter. 30 नंबर क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन प्राय एग्जाम रिपीट हुए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट और नियरेस्ट द गैलेक्सी टू द मिल्की वे तर आंसर ऑफ ऑप्शन सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज क्लोजेस्ट और नियरेस्ट द गैलेक्सी टू द मिल्की वे 31 नंबर क्वेश्चन देखो हाउ डू साइंटिस्ट रिप्रेजेंट द मिल्की वे विथ द यूज ऑफ आर्म्स तर आंसर ऑफ ऑप्शन बी स्पाइरल द मिल्की वे इज ए मीडियम साइज्ड braid spiral galaxy containing 100 billion stars. The Earth is located in the solar system which is situated in Milky Way. Most of scientists believe that the Milky Way galaxy is spiral in shape. Also, and is constantly rotating as such the arm are moving through space. सब पिले वीडियो को शेयर करथिबो एवं मझे मझे वीडियो लाइक करथिबो 32 नंबर क्वेश्चन देखो which of the constellation of a northern hemisphere in the sky known as a great bear को constellation ना होची great bear तर आंसर ऑफ ऑप्शन ए Ursa Major is a constellation which is known as a great bear. It can seen throughout the year from northern hemisphere and it is generally called seven star or Saptarushi. These stars are named after seven gases of ancient time. These are Krotu, Pultho, Plastho, Arthi, Agni, Bastra and पर्ची रेसिप्ट जो भी पिला फास्ट मो चैनल को विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन ऑन कर दियो वीडियो को कंप्लीट देखो जहाँफल द यूनिवर्स चैप्टर तुम कंप्लीट रिविजन हो ये डायरेक्ट 4-5 मार्क क्वेश्चन परीक्षा पड़ुची वीडियो को सब लाइक करो और सांग सहित वीडियो को शेयर कर दियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैलेस्टियल बॉडी आपको भितर कोटा गोटे कैलेस्टियल बॉडी नुहे सन स्टार प्लानेट ये तीन टाइम कौन कैलेस्टियल बॉडी किंतु Ocean is not a celestial body. Celestial body is a natural object outside of the Earth atmosphere. For example, moon, sun, star and other planets of our solar system. Else, ocean is not included in the celestial body. So, प्लेट वीडियो को लाइक करते हो लास्ट क्वेश्चन देखो which of the celestial body shines in the sky at night तर आंसर ऑफ ऑप्शन डी स्टार the celestial body that shines in the sky at night is a star. Stars are the celestial body made of the hot burning gases. A star life begins with the gravitational collapse of a gaseous nebula of a material composed primarily of hydrogen along with helium and a trace amount of heavier element. सब पिला वीडियो को लाइक करदेव और जब वीडियो भल लगुच ताले वीडियो तुम कमेंट देव आ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जहाँफल मोर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर आ मो चैनल सबूक टॉपिक प्लेलिस्ट मुझे प्लेलिस्ट चेक कर सब सब्जेक्ट मो चैनल पाइब।